तो बस अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। यूजुअली ग्रॉसरी के लिए मैं और चंद्रेश हम दोनों साथ में जाते हैं, पर चंद्रेश का जॉब है तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। तो मिलते हैं ना ग्रॉसरी स्टोर। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। शी इज़ माई सिस्टर, हर नेम इज़ निधि। हाय, हेलो एवरीवन। आज सैटरडे है और मैं और निधि जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। एक्चुअली मैं और चंद्रेश साथ में हम दोनों जाते हैं ग्रॉसरी के लिए वीकेंड में, बट आज उसको जॉब है तो मैंने सोचा कि मैं और निधि हम दोनों चले जाते हैं, बिकॉज निधि को हाथ में पेन है तो वो ड्राइव नहीं कर सकती। तो फिर हम दोनों निकल गए थे। और ये है हमारी बिल्डिंग का बेसमेंट, जिसको हम गैराज कहते हैं। तो हम सबकी जो रेंटल्स होते हैं, हम सब गाड़ी हमारी यहाँ पर पार्क करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर। सो मैं आपको ऑन द वे व्यू दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कैसा लगता है। ये कभी कभी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक जब समर आता है तो बहुत ही अच्छा वेदर लगता है। विंटर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंटर में हमें लाइक दिन कम होता है और नाइट यहाँ पे बहुत लंबी होती है। और समर में ये होता है कि दिन बहुत लंबा होता है और नाइट कम होती है। तो ये यहाँ की ब्यूटी है। और यहाँ हम पहुँच गए नोफल्स स्टोर में। ये बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है इस स्टोर की कि जैसे हम यहाँ पे इस तरह के ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक एक चीज़ लेने के लिए हमें अलग अलग स्टोर्स में नहीं जाना पड़ता। एक ही स्टोर में हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर ग्रॉसरी भी मिल जाती है, हमें सब्जी मिल जाती है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, फार्मेसी भी मिल जाती है, हमारे हाउस क्लीनिंग स्टफ भी हमें वहीं से मिल जाता है। तो एक चीज़ हम वहीं से हम ले सकते हैं। बट होता यह है कि हमें जब भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमें टाइम थोड़ा सा लेकर ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ ये बड़ा स्टोर होता है तो सारी आयल में हमें खुद ही डिसाइड करके लेना होता है। और यहाँ पे ये देखो आशीर्वाद आटा है जो हमारी इंडियन ब्रांड है। सो सारी हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। सो बेसिकली सारे लाइक नाश्ते भी मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हमें ऐसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती अलग अलग स्टोर में जाने की। और ये देखो फ्रीज़ी भी आ गई है यहाँ पर जब समर आता है तो बड़ा बॉक्स। बट अभी कोरोना है तो इस बार बिल्कुल नहीं लाने वाले। ये हमारे इंडियन फेमस इंडियन स्नैक था जो लाइक हल्दीराम है, सालिनी है, बहुत फेमस है, पॉपुलर है। और ये देखिए सोशल डिस्टेंस की वजह से बहुत लंबी लाइन लगी है और सब रिस्पेक्टफुली जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो सब हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। सो एटलीस्ट हमें 6 फुट हमें सबसे दूर रहना है, वो डिस्टेंस रख के हमें खड़े रहना है ताकि हम और बाकी सब भी कोरोना से सेफ रहें। ओके गाइस, ग्रॉसरी हो गई है और मैं जा रही हूँ घर और आगे से मेरी सिस्टर को भी मैं पिक कर लेती हूँ। सो गाइस, मैं ग्रोसरी करके आ गई हूँ और ग्रोसरी सारी मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दी है। सो गाइस, ये ग्रोसरी मैंने यहाँ पे ऐसे फैला के रख दी है सारी। और सो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये है मैंगो जूस और ये पास्ता सॉस है, ये कुछ नूडल्स हैं और वेजिटेबल्स, बच्चों के लिए कुछ स्नैक वगैरह लिया है मैंने, कुछ वेजिटेबल्स हैं। और ये यार टर्मरिक ख़त्म हो गई थी, हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैं लेकर आई हूँ। और कुछ कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर
ये है कार्डमम पाउडर और नटमेग पाउडर। सो मुझे इस कंपनी का मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो बस मैंने ले लिया है आज। और इसी के साथ में आज मैंगो हमारे यहाँ आ गई है, तो मैं ये अल्फांसो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन सी मैंगो है। ये हमारे यहाँ पर मेक्सिको से आती है मैंगो। तो या ये मैंगो का मैंने पूरा केस ले लिया है ये, और साथ ही में मैंने लिया है ये वाटरमेलन। तो ये आज की ग्रोसरी है, और बाकी का तो कल कुछ थोड़ी बहुत मिल्क वगैरह कुछ चीज़ें रह गई है, तो कल हम लोग जाएंगे कॉस्को और शायद हम वहाँ से लेकर आएंगे। तो ये ग्रोसरी मैं अरेंज कर लेती हूँ। सो सी यू लेटर। तो यहाँ पर मैं ये सिंक मैं वार्म वाटर से मैं भर लेती हूँ, और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा है ये। तो ये डाल के मैं इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स में सोक कर लूँगी। तो क्या है कि इसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी डाला हुआ होता है तो वो अच्छे से क्लीन होता है। सो ये वार्म वाटर के अंदर मैंने ये सारा इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है, और इसके अंदर मैं 1 बाय 1 मैं सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। और ये सारी वेजिटेबल्स को मैं 15 मिनट तक मैं पानी में रखूँगी, और फिर बाद में मैं बाहर निकाल दूँगी। सो इसके अंदर बस मुझे यही पता है कि अगर मैं वेजिटेबल इसके क्लीन करती हूँ ना, तो फिर जो पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी लगा हुआ होता है तो वो ज़्यादा हद तक वो निकल जाता है। वेजिटेबल्स मैंने डाल दी है ये सिंक के अंदर, और इसको मैं 15 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी। तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। 10:30 हो गया है, बट इन लोगों को भी सोना नहीं है। आज एक्चुअली वीकेंड है। ये देखिए कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही। तो आज है सैटरडे नाइट, और बच्चों को हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो बच्चों को वीकेंड होता है तो उनको देर तक ऐसे ही हैबिट है कि उनको जागना होता है। तो आज सोना नहीं है उन लोगों को, बट या मैं फ्रेश होकर आती हूँ जब तक मेरा वेजिटेबल सोक हो रहा है। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने फैला दी है यहाँ काउंटर टॉप पे इसको ड्राई होने के लिए। तो बस ये ड्राई हो जाएगी तब मैं इसको फ्रिज में मैं रख दूँगी। और अब मैं बच्चों को लेकर चलती हूँ बेडरूम में सोने के लिए। अभी रात के 11 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 11 से ज़्यादा हो गया है, और बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया है। तो बच्चे उनके बेड में है। सी यू बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। लव यू मम्मा। लव यू बेटा। गुड नाइट बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय दीपू। गुड नाइट बेटू। गुड नाइट मम्मा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दीपू। जय साई राम। जय साई राम। जय साई राम। गुड नाइट। बाय एंड हैप्पी नाइट। हैप्पी नाइट एंड हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स। Tomorrow it's happy Mother's okay Day. बच्चा चलो હવે તમે સુઈ જાઓ। Okay mom. Okay जय श्री कृष्ण। Okay जय श्री कृष्ण। Okay mommy. बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया है रूम में, और वो थोड़ी देर में सो भी जाएंगे। और मैंने तब तक मैंने लॉन्ड्री रखी है, तो लॉन्ड्री भी हो जाएगी तो मैं कपड़े सुखा कर फिर बाद में सो जाऊंगी। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, चंद्रेश आ जाएगा घर पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो और आप सबको एडवांस में हैप्पी मदर्स डे गाइस। मिलते हैं कल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय। एंड अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।